राज्य उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के अतिथि शिक्षकों को अब गर्मियों की छुट्टी की अवधि का भी मानदेय मिलेगा। शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने मानदेय संबंधी अपने 15 फरवरी 2024 के निर्देश को रद्द कर दिया है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट ने 15 फरवरी 2024 को मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग को निर्देश जारी किया था कि शिक्षण कार्य के लिए रखे गए अभ्यर्थियों को कार्य करने की अवधि का ही मानदेय दिया जाएगा। यदि जनपद में अतिथि शिक्षक सामान्य शिक्षण के दिनों में अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें गर्मी की छुट्टी का मानदेय छोड़ते हुए अन्य माह के मानदेय का भुगतान किया जा सकता है। शिक्षा निदेशक के इस निर्देश से जनपद में अतिथि शिक्षकों का गर्मी की छुट्टी का मानदेय रुक गया था। शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने 20 फरवरी 2024 को एक अन्य आदेश जारी कर अपने 15 फरवरी 2024 के आदेश को रद्द कर दिया। अतिथि शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री दौलत रघुड़ी ने कहा, अतिथि शिक्षकों को सर्दी और गर्मियों की छुट्टी की अवधि का शुरू से मानदेय मिलता रहा है। रुद्रप्रयाग जनपद में इसे लेकर समस्या बनी थी, लेकिन निपटारा कर दिया गया है। संगठन के प्रांतीय महामंत्री ने कहा, अतिथि शिक्षक वर्ष 2015 से बहुत कम मानदेय पर कार्यरत हैं। राज्य उत्तराखंड में 20 फरवरी को महोली गांव थाना केलाखेड़ा में दो पक्षियों के बीच फायरिंग की घटना के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि एक पक्ष से सुखबीर सिंह उर्फ गोरखा व दूसरे पक्ष से गिंदर व रजत भंडारी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पूर्व में एक साथ रहते थे। वह छात्र संघ चुनाव में एक साथ किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाते थे, किंतु गत वर्ष के बाजपुर छात्र संघ चुनाव में रजत भंडारी एवं उसके साथियों द्वारा सुखबीर सिंह उर्फ गोरखा से अलग होकर अपने अलग प्रत्याशी प्रशांत भट्ट को खड़ा किया व उसका समर्थन किया, जिसमें प्रशांत भट्ट विजयी हुआ, जिससे दोनों पक्ष एक दूसरे से रंजिश रखने लगे व आए दिन एक दूसरे से लड़ाई झगड़े का बहाना ढूंढने लगे। इसी के मद्देनजर कल दिनांक 20 फरवरी 2024 की प्रातः गोरखा पक्ष का लवप्रीत अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर महोली गांव को जा रहा था तो महोली गांव के रास्ते में रजत भंडारी गिंदर व उसके अन्य साथियों द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली रोककर घेर लिया, जिस पर लवप्रीत द्वारा अपने साथियों सुखबीर सिंह उर्फ गोरखा आदि अन्य को मौके पर बुला लिया गया था। सुखबीर सिंह उर्फ गोरखा पक्ष व अन्य द्वारा सहमसाज होकर दो गाड़ियों में मौके पर पहुंचे, जिस पर दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों को गोलियां लगी। रजत भंडारी व गिंदर पक्ष की तरफ से गोरखा व अन्य के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मुकदमा पंजीकृत के बाद अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु सभी संभावित स्थानों पर ताबड़तोड़ दबिश दी गई। वह अभियोग पंजीकरण के 6 घंटे बाद थाना ITI क्षेत्र श्यामपुर पुलिया के पास से अभियुक्त सुखबीर उर्फ गोरखा, जितेंद्र गिल, लवप्रीत, अमित मेहरा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सुखबीर उर्फ गोरखा के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व अभियुक्त जितेंद्र गिल के कब्जे एक अदद फैक्ट्री मेड पिस्टल 32 नाजायज बरामद किया गया। अभियुक्त गणों को माननीय न्यायालय पेश किया गया। प्रदेश के जनपद टिहरी से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जिसके अनुसार उत्तरकाशी जनपद के मोरी क्षेत्र से देहरादून जा रही एक कार टिहरी में नैनबाग यमुना पुल के पास खाई में गिर गई। जानकारी के अनुसार हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात कार सवार 6 लोग परिवार के एक बीमार सदस्य का उपचार कराने के लिए देहरादून जा रहे थे। इस दौरान वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनके परिजन रात से उनके लिए परेशान थे। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। बाद में पता चला कि वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर जाकर शवों को बाहर निकाला। दुर्घटना में प्रताप पुत्र श्याम सुख, राजपाल पुत्र श्याम सुख, जसीला पत्नी राजपाल, वीरेंद्र पुत्र प्रेमलाल, विनोद पुत्र सेरिया, सभी निवासी ग्राम मोताड़ मोरी उत्तरकाशी के साथ मुन्ना पुत्र रूपदास ग्राम देवती मोरी उत्तरकाशी की जान चली गई। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।